जेफ बेजोस दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी और अमेज़न के बानी अपनी शानदार जिंदगी और बेहिसाब दौलत के लिए मशहूर हैं। उनकी शानदार लाइफस्टाइल का एक अहम हिस्सा उनकी लग्जरी यॉट्स का संग्रह है। ओशियनको द्वारा बनाई गई सेलिंग यॉट कोरू से लेकर डेमन यॉटिंग द्वारा बनाई गई शानदार सपोर्ट वेसल अबियोना तक उनकी यॉट्स का संग्रह वाकई काबिले तारीफ है। आज की वीडियो में हम जेफ बेजोस के $1 अरब के मेगा यॉट्स के संग्रह के अंदर झांकेंगे। ओशियनको यू 721 उर्फ कोरू। कोरू जो जेफ बेजोस के यॉट कलेक्शन का ताज है, असल में इंजीनियरिंग और ऐश ओ आराम का एक बेहतरीन नमूना है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सेलिंग यॉट है जो अपनी विभिन्न खासियतों और स्पेसिफिकेशंस के साथ किसी को भी हैरत में डाल देती है। कोरू के पीछे का मतलब वाकई दिलचस्प है। कोरू एक माओरी निशान है जो नई जिंदगी, तरक्की और सामंजस्य की निशानी है। यह एक खिलते हुए फर्न के पत्ते से लिया गया है जो जिंदगी के चक्र और लगातार बढ़ने और नई राहें तलाशने का प्रतीक है। जेफ बेजोस ने अपनी मेगा यॉट का नाम कोरू रखना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये उनके लगातार नए नए अनुभव और विस्तार की चाहत और प्रकृति के परिवर्तनशील शक्ति को सराहने की इच्छा को दर्शाता है। लेकिन यह निशानियत यहीं खत्म नहीं होती। कोरू का डिजाइन भी मानी से भरपूर है। 3 बड़े मास्ट डंडे मिसाल के तौर पर बेजोस की कामयाबी के 3 स्तंभों की निशानी है, अमेज़न, ब्लू ओरिजिन और दी वॉशिंगटन पोस्ट। हर मास्ट उनके साम्राज्य के एक अलग पहलू को दर्शाता है जो उनके नए मंजिलों पर फतह करने के जज्बे को दर्शाता है। इसके अलावा कोरू की डच हुनर क्राफ्ट्समैनशिप बेजोस के गुणवत्ता और सूक्ष्मता से प्रेम को भी दर्शाती है। हॉलैंड का जहाज निर्माण में एक लंबा इतिहास है और यह अपने शानदार यॉट्स बनाने में मशहूर है। कोरू को नेदरलैंड्स में बनवाने का फैसला करके बेजोस ने न सिर्फ क्राफ्ट्समैनशिप का बेहतरीन दर्जा हासिल किया, बल्कि उसने समुद्री परंपराओं को भी खिराज ए तहसीन पेश किया जो उन्हें प्रेरित करती हैं। 417 फीट की लंबाई के साथ कोरू एक ट्रिपल मास्टेड स्कूनर है जो समुद्र पर राज करती है। उसके बुलंद मास्ट जो 229 फीट की ऊंचाई तक पहुंचते हैं, देखने से ताल्लुक रखते हैं। ये मास्ट और यॉट का स्लीक डिजाइन कोरू को 20 नॉट की टॉप स्पीड तक ले जाने की क्षमता देता है जो समुद्र पर उसकी जबरदस्त मौजूदगी को दर्शाता है। मगर सिर्फ आकार और रफ्तार ही कोरू को खास नहीं बनाती। यॉट को हर मुमकिन आराम और शाही ठाट बाट के साथ डिजाइन किया गया है। इसमें 18 मेहमान 3 विस्तृत आउटडोर डेक्स का लुत्फ उठा सकते हैं जो हर तरफ समुद्र का ब्रेथ टेकिंग नजारा पेश करते हैं। इन डेक्स में से एक पर 2 पूल्स भी हैं जो धूप में एक रिफ्रेशिंग डुबकी लेने के लिए बेहतरीन है। अंदर कोरू ऐशो आराम का मकान है। यॉट में एक सिनेमा, मीटिंग स्पेस और लाउंज है जो मेहमानों को उनके प्रवास के दौरान मनोरंजक और खास अनुभव प्रदान करते हैं। हर चीज का अत्यधिक ख्याल रखा गया है यॉट के डिजाइन में, एलिगेंट फर्निशिंग से लेकर स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी तक। कोरू के स्टैंड आउट फीचर्स में से एक उसकी हाईटेक इन बूम फर्लर्स हैं। ये इनोवेटिव सिस्टम्स वास्ट कैनवसेस को मास्ट के नीचे स्टोर करते हैं जो डेक को रोप्स से सुरक्षित रखते हैं और ज्यादा एंटरटेनमेंट स्पेस प्रदान करते हैं। यह हद तक कि एक हॉट टब को मेन मास्ट के आगे लगाने का रास्ता भी देती है। सोचिए कि आप एक लग्जरी हॉट टब में आराम फरमा रहे हैं जबकि यॉट मेडिटेरेनियन के साफ पानी में सेल कर रही है। वाकई एक यादगार अनुभव। जेफ बेजोस की कोरू सिर्फ लग्जरी का प्रतीक नहीं है बल्कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी का भी नमूना है जो सेलिंग के अनुभव को एक नए स्तर पर ले जाती है। ये हाईटेक टचेस यॉट को और भी इंप्रेसिव बनाते हैं जो इनोवेशन और सोफिस्टिकेशन का इजाफा करते हैं। कोरू का एक और खास फीचर उसका स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम है। यह नए जीपीएस टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड रेडार सिस्टम से लैस है जो यॉट को सेफ और प्रिसाइज नेविगेशन प्रदान करता है, यहां तक कि सबसे मुश्किल पानी में भी। इस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की वजह से सेलिंग सीमलेस और कंफर्टेबल होती है जो ऑन बोर्ड सभी लोगों के लिए एक स्मूथ और एंजॉयबल सफर का वादा करती है। लेकिन हाईटेक खासियतें यहां खत्म नहीं होती। कोरू में एक इनोवेटिव इन बूम फर्लिंग सिस्टम भी मौजूद है। यह सिस्टम सेल को आसानी से हैंडल करने की सुविधा देता है जिससे क्रू को सेल को प्रिसाइज तरीके से एडजस्ट और कंट्रोल करना आसान होता है। इन बूम फर्लर्स सेल के स्मूथ और एफिशिएंट हैंडलिंग को यकीनी बनाते हैं जो यॉट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। कोरू के नेविगेशन और सेल हैंडलिंग सिस्टम के अलावा इस यॉट में मेहमानों की जरूरत और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए विभिन्न हाईटेक सुविधाएं भी मौजूद हैं। यॉट में एक स्टेट ऑन ऑफ द आर्ट एंटरटेनमेंट सिस्टम है जो बड़े फ्लैट स्क्रीन टीवी, साउंड सिस्टम और एक विशाल फिल्म और म्यूजिक की लाइब्रेरी के साथ आता है। मेहमान यॉट के शाही इंटीरियर्स में आराम से बैठकर अपनी पसंदीदा फिल्में या म्यूजिक का लुत्फ उठा सकते हैं। जो लोग समुद्र में रहते हुए भी कनेक्टेड रहना चाहते हैं उनके लिए कोरू हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी भी प्रदान करता है। चाहे वह बिजनेस हो या मजे के लिए, मेहमान अपनी यात्रा के दौरान बिना किसी रुकावट के बाहरी दुनिया से जुड़े रह सकते हैं। यह हाईटेक फीचर यकीनी बनाता है कि मेहमान बिना किसी बाधा के काम कर सकें, स्ट्रीम कर सकें या अपनों से संपर्क कर सकें। सुरक्षा भी जेफ बेजोस की मेगा यॉट्स पर सबसे ज्यादा प्राथमिकता है। कोरू को उन्नत सुरक्षा प्रणालियों से लैस किया गया है जिसमें निगरानी कैमरे, मोशन सेंसर और सुरक्षित एक्सेस कंट्रोल शामिल हैं।
ये उपाय बोर्ड पर सभी की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करते हैं, जो यात्रा के दौरान मन की शांति प्रदान करते हैं। कोरू की एक और खास हाईटेक फीचर इसका उन्नत पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली है। यॉट में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग होता है ताकि तापमान, आर्द्रता और वायु गुणवत्ता को नियंत्रित किया जा सके, जिससे मेहमानों के लिए एक आरामदायक और सुखद वातावरण तैयार होता है। यह प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि यॉट का इंटीरियर्स हर मौसम में परफेक्ट तापमान पर रहे। 36 क्रू सदस्यों के साथ मेहमान इस बात पर संतुष्ट हो सकते हैं कि उनकी हर जरूरत का ध्यान अत्यधिक देखभाल और पेशेवर तरीके से रखा जाएगा। कोरू का डिजाइन और निर्माण एक सहयोगात्मक प्रयास था, जो ओशियन को, एक प्रसिद्ध डच कस्टम यॉट निर्माता और डिजाइनर्स और इंजीनियर्स की एक टीम के बीच हुआ था। परिणाम एक ऐसी यॉट है जो क्लासिक एलिगेंस को आधुनिक तकनीक के साथ बेहतरीन तरीके से मिश्रित करती है और पानी पर एक कालातीत उत्कृष्टता पैदा करती है। जेफ बेजोस की यॉट कोरू का एक और दिलचस्प और व्यक्तिगत पहलू इसका फिगरहेड है, जो उसकी गर्लफ्रेंड लॉरेन सांचेज के मॉडल पर बना है। यॉट के प्रॉप पर मौजूद यह लकड़ी का स्कल्पचर इस जहाज में एक शायराना और व्यक्तिगत टच का इजाफा करता है। फिगरहेड एक पारंपरिक फीचर होता है जो बड़े सेलिंग जहाजों पर पाया जाता है और अक्सर मिथकीय या ऐतिहासिक व्यक्तियों को दर्शाता है। कोरू के मामले में बेजोस ने अपनी गर्लफ्रेंड लॉरेन सांचेज के समान फिगरहेड बनवाने का विकल्प चुना। ये अनूठा और व्यक्तिगत टच बेजोस के सांचेज के प्रति भावनाओं को प्रदर्शित करता है और यॉट में रोमांस का एहसास पैदा करता है। फिगरहेड और सांचेज के बीच की समानता अद्भुत है, जो उसकी खूबसूरती और एलिगेंस को कैद करती है। यह उनके रिश्ते का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है और बेजोस के जीवन में सांचेज की भूमिका को दर्शाता है। फिगरहेड उनकी कनेक्शन और साझेदारी के महत्व का एक प्रमाण है। सांचेज के आसपास फिगरहेड का नक्शा बनाना सिर्फ एक रोमांटिक ख्याल नहीं, बल्कि रिवाज की तरफ एक इशारा भी है। इतिहास के दौरान फिगरहेड्स अक्सर अपने प्यारे या शिप ऑनर्स की जिंदगी में अहम शख्सियतों से प्रभावित होती है। बेजोस का कोरू के फिगरहेड के डिजाइन में सांचेज को शामिल करना इस पुरानी रिवाज के साथ मेल खाता है। फिगरहेड यॉट की पहचान का केंद्रीय बिंदु और एक निशान है। यह कोरू को एक शख्सियत और खासियत देता है, जो इसे दूसरी कश्तियों से अलग बनाता है। जब यॉट पानी में चली जाती है, फिगरहेड नजर आने वालों की तवज्जो को खींच लेती है, जिससे जिज्ञासा और तारीफ का जुनून पैदा होता है। कोरू पर फिगरहेड की शामिल करने से बेजोस का तफरीकी नजरिया और असल में एक खास यॉट बनाने की ख्वाहिश जाहिर होती है। यॉट का हर पहलू, इसकी बड़ा साइज से लेकर इसके आलीशान सामान तक, बेजोस की पसंद और स्टाइल को दिखाने के लिए ध्यान से तैयार किया गया है। फिगरहेड इस शानदारता में एक इंटीमेट टच डालता है, कोरू को एक ऐसी कश्ती बनाता है जो न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि गहरी तौर पर खास भी है। लेकिन कोरू को दूसरी यॉट से अलग क्या करता है, यह है इसका सस्टेनेबल डिजाइन का कमिटमेंट। कोरू का एक अहम पहलू इसकी एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम है। यॉट को ऐसे स्टेट ऑन द आर्ट हाइब्रिड इंजन से लैस किया गया है, जो पारंपरिक डीजल पावर को इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के साथ मिलाते हैं। यह इनोवेटिव सिस्टम ईंधन की खपत और उत्सर्जन को कम करता है, जिसे यॉट को और अधिक पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए बेजोस अपने फ्लीट के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए अपनी डेडिकेशन जाहिर करता है। लेकिन सिर्फ प्रोपल्शन सिस्टम ही कोरू को सस्टेनेबिलिटी में अलग नहीं करता। यॉट अपने डिजाइन में ऊर्जा कुशल सिस्टम्स को भी शामिल करती है। एलईडी लाइटिंग का बहुत अधिक इस्तेमाल होता है, जो ऊर्जा की खपत को कम करते हुए शानदार माहौल को खत्म नहीं करता। ऊर्जा कुशल उपकरणों और सिस्टम्स का उपयोग यॉट की कुल ऊर्जा खपत को और भी कम करता है। पानी की बचत भी जेफ बेजोस के मेगा यॉट्स के सस्टेनेबल डिजाइन का एक अहम पहलू है। कोरू एडवांस्ड वाटर ट्रीटमेंट और प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स से लैस है, जो ऑन बोर्ड पानी की रिसाइकलिंग और रीयूज की सुविधा प्रदान करते हैं। यह पानी के उपयोग को कम करने को सुनिश्चित करता है, जो प्राकृतिक संसाधनों पर बोझ को कम करता है। सस्टेनेबिलिटी को और बढ़ावा देने के लिए कोरू सौर पैनल और विंड टर्बाइन का उपयोग करता है, ताकि क्लीन एनर्जी जनरेट की जा सके। ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ऑन बोर्ड विभिन्न सिस्टम्स को पावर देते हैं, जो पारंपरिक पावर सोर्सेज पर निर्भरता को कम करता है। सूरज और हवा की ताकत को इस्तेमाल करते हुए यॉट अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करती है और एक हरा भविष्य की तरफ मददगार होती है। सस्टेनेबल डिजाइन फीचर्स के अलावा कोरू समुद्री जीवन और इकोसिस्टम्स की हिफाजत के लिए भी उपाय करता है। यॉट एडवांस्ड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है, जो वेस्ट मटेरियल्स का सही तरीके से डिस्पोजल और रिसाइकलिंग को सुनिश्चित करते हैं। प्रदूषण को कम करने और समुद्र की खूबसूरतता को संरक्षित करने के लिए कोशिश की जा रही है। अबेओना, जहां कोरू जेफ बेजोस के यॉट कलेक्शन में केंद्रीय दृश्य है, वहां इसका सपोर्ट वेसल अबेओना भी अपने आप में कुछ खास रखता है। कोरू के सफर में साथ देने के लिए डिजाइन की गई अबेओना बेजोस के बेड़े में एक और परत की खरीद और कार्यक्षमता डालती है। अबेओना की लंबाई 246 फीट है। यह एक कस्टम बिल्ट स्पोर्ट वेसल है, जो कोरू की शान को पूरी करता है। यह शानदार यॉट, जो सफर और सुरक्षित गुजरने की रोमन देवी के नाम पर रखी गई है, देखने लायक है।
अबेओना डेमन यॉटिंग के जरिए बनाई गई दूसरी सबसे बड़ी यॉट है जो नीदरलैंड से है, जिसे 2023 में लॉन्च किया गया। यह सुपर यॉट 12 मीटर की बिम, 4 मीटर के ड्राफ्ट और 1901 जीटी की वॉल्यूम रखती है। अबेओना का एक्सटीरियर्स डिजाइन डेमन यॉटिंग ने तैयार किया है। इसका हुल स्टील का है और सुपरस्ट्रक्चर एल्यूमिनियम का। इसमें एक उच्च कुशल हुल डिजाइन और 3 डेक फॉर्मेशन है, जिसमें कस्टम इंटीरियर्स डिजाइन अनलिमिटेड ने डिजाइन किए हैं। मेगा यॉट्स जैसे कि कोरू का साइज एक अहम किरदार अदा करता है। जबकि ये अपनी बेशुमार साइज के कारण नजर आती है, इनकी मैन्यूवरबिलिटी कुछ हद तक कम हो जाती है। यहाँ छोटी सपोर्ट वेसल्स जैसे कि अबेओना मददगार बन जाती हैं, एक एजाइल साथी के रूप में। ये सपोर्ट वेसल्स आसानी से तंग गोलियों से गुजरती हैं, रिक्रिएशनल उपकरणों को तट तक ले जाती हैं और रणनीतिक रूप से एंकर करती हैं, जो कोरू को खुला समंदर का लुत्फ उठाने का मौका देती है। लॉजिस्टिकल फायदे क्रू ऑपरेशंस तक भी फैलते हैं, जो सप्लाई और मेंटेनेंस गतिविधियों का बेहतर फ्लो यकीन दिलाता है। अबेओना को कोरू की शानदार सेडान का ऑफ रोडर समझें, जो उन क्षेत्रों को एक्सप्लोर करती है जहां बड़ी वेसल को रुकावट का सामना करना पड़ता है। यह वर्सेटिलिटी पहले से तक नहीं किए गए कोस्टल तजुर्बे को खोलता है। यह यकीन दिलाता है कि मेहमान किसी भी टेरेन पर उतर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। अबेओना की एक खास बात इसका हेलीपैड है। यह डेक पर स्थित है, जो यॉट पर आना जाना आसान बनाता है और बेजोस और उनके मेहमानों के लिए एक सुविधाजनक परिवहन मोड प्रदान करता है। यह फीचर एक्सक्लूसिविटी और लग्जरी का एक पहलू शामिल करता है, क्योंकि मेहमान स्टाइलिश तरीके से आते और जाते हैं और अपने इर्द गिर्द के खूबसूरत हवाई नजरों का लुत्फ उठाने का मौका पाते हैं। लेकिन हेलीपैड सिर्फ इसकी खुशबूदार ऑफरिंग्स का आगाज है। अबेओना 2 स्वीट्स में 4 मेहमानों को आसानी से आवासित कर सकती है, जो एक वाकई शानदार अनुभव प्रदान करती है। ये स्वीट्स इस कदर प्राइवेसी और विश्राम देने के लिए डिजाइन किए गए हैं कि इर्द गिर्द के समुंदर के नजारों का मजा लिया जा सके। यॉट में विशाल सामान्य क्षेत्र भी हैं, जिनमें लाउंज, डाइनिंग एरिया और मनोरंजन सुविधाएं शामिल हैं, जो मेहमानों को एक आरामदायक और यादगार ठहरने की तसल्ली देती हैं। इसके आवास क्षमताओं के अलावा अबेओना को महंगी समुद्री खिलौनों को रखने के लिए काफी जगह भी प्रदान की गई है। ओएन बोर्ड आपको टेंडर्स, स्कूबा गियर और एक व्यक्तिगत पनडुब्बी का भी इंतजाम मिलेगा। यह बेजोस और उनके मेहमानों को पानी में एक्सप्लोर करने और विभिन्न जल गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देता है, जो उनके यॉटिंग अनुभव को और बढ़ाता है। जहां तक प्रदर्शन का सवाल है, अबेओना किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं। ये 2 भारी MTU इंजनों से संचालित है, जो इसे 18 नॉट्स की टॉप स्पीड तक पहुंचने की क्षमता देती है, जो इसे दुनिया की सबसे तेज मेगा यॉट्स में से एक बनाती है। 6000 समुद्री मील से अधिक की रेंज रखती है, बेजोस को दुनिया के दूर दराज के कोनों का पता लगाने की अनुमति देती है। अबेओना का भारी विंच भी एक उल्लेखनीय विशेषता है। ये एक छोटी पनडुब्बी उठाने की क्षमता रखता है, जो वेसल की वर्सेटिलिटी और अनुकूलता को दर्शाता है। हालांकि बेजोस के बारे में नहीं माना जाता कि उन्होंने इस समय ऑन बोर्ड कोई पनडुब्बी रखी है, लेकिन यह विंच भविष्य की खरीदारी का विकल्प प्रदान करती है, अगर वह अपने समुद्री रोमांच को बढ़ाना चाहें। सपोर्ट वेसल का क्रू कैपेसिटी 45 तक है, जो याचिंग अनुभव के हर पहलू का ख्याल रखता है। माहिर नेविगेटर्स से लेकर स्किल्ड सपोर्ट स्टाफ तक, अबेओना का क्रू बेहतरीन सर्विस प्रदान करने और पूरी फ्लीट की स्मूथ ऑपरेशन को यकीनी बनाने के लिए पुरज्म है। अबेओना का डिजाइन और कंस्ट्रक्शन डेमन यॉटिंग को दिया गया, जो एक मशहूर शिपयार्ड है जो कस्टम बिल्ट वेसल्स बनाने के लिए मशहूर है। इसका नतीजा एक ऐसा सपोर्ट वेसल है जो कोरू के लिए बेहतरीन तरीके से कंप्लीमेंट करता है, दोनों एस्थेटिक्स और फंक्शनैलिटी के लिहाज से। हर तफरीह, स्लीक एक्सटीरियर्स से लेकर लग्जीरियस इंटीरियर्स तक बड़ी एहतियात से सोची गई है, ताकि एक सीमलेस और हार्मोनियस यॉचिंग अनुभव बन सके। जेफ बेजोस की फ्लीट की तरह मेगा यॉट्स का मालिकाना और मेंटेनेंस काफी महंगा होता है। इन एक्सट्रावेगेंट वेसल्स के साथ एसोसिएटेड रनिंग कॉस्ट्स लग्जरी और ऑपुलेंस का दुरुस्त सबूत है। पहले तो मेगा यॉट की इनिशियल परचेज प्राइस बेपनाह है। अंदाजे लगाए गए हैं कि बेजोस की यॉट्स की वैल्यू $1 बिलियन के आसपास है। यह जाहिर करता है कि ऐसी वेसल हासिल करना काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट मांगता है। इसमें न सिर्फ कंस्ट्रक्शन और डिजाइन कॉस्ट्स शामिल है, बल्कि वो कस्टमाइजेशन और पर्सनलाइजेशन भी जो बेजोस अपनी फ्लीट में शामिल करते हैं। लेकिन खर्च खरीदारी तक सीमित नहीं होता। मेगा यॉट के एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट्स भी काफी ज्यादा है। कोरू यॉट के रनिंग कॉस्ट का अंदाजा 20 से $25 मिलियन प्रति वर्ष है। इन कॉस्ट्स में क्रू सैलरी, मेंटेनेंस और रिपेयर्स, फ्यूल, इंश्योरेंस और डॉकिंग फीस शामिल है। क्रू ही रनिंग कॉस्ट्स का एक खास हिस्सा बना सकता है, क्योंकि स्मूथ ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है। फ्यूल कंजम्पशन भी एक और बड़ा खर्च है। बेजोस की फ्लीट की मेगा यॉट्स को अपने इंजन और जनरेटर को चलाने के लिए खास तौर पर फ्यूल की जरूरत होती है। फ्यूल की कॉस्ट यॉट की साइज, सफर की डिस्टेंस और प्रिवेलिंग फ्यूल प्राइसेस जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। यह आम है कि फ्यूल कॉस्ट्स अकेले ही सालाना हजारों डॉलर तक पहुंच सकती है। मेंटेनेंस और रिपेयर्स भी रनिंग कॉस्ट्स का एक अहम हिस्सा है। मेगा यॉट्स को टॉप कंडीशन में रखने के लिए रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत होती है।
इसमें रूटीन इंस्पेक्शंस, क्लीनिंग और विभिन्न सिस्टम्स और कंपोनेंट्स की सर्विसिंग शामिल होती है। अलावा अनएक्सपेक्टेड रिपेयर्स और अपग्रेड्स भी आते हैं जो ओवरऑल एक्सपेंस को बढ़ाते हैं। इंश्योरेंस मेगा यॉट का मालिकाना का एक और अहम पहलू है। इन वेसल्स के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम्स उनकी हाई वैल्यू और एसोसिएटेड रिस्क्स की वजह से काफी ज्यादा हो सकते हैं। कवरेज आमतौर पर कॉम्प्रिहेंसिव होती है, जो डैमेज, लाइबिलिटी और कुछ मामलों में पायरेसी से भी हिफाजत करती है। इंश्योरेंस की कॉस्ट यॉट की साइज, इस्तेमाल और क्रूजिंग एरियाज जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। डॉकिंग फीस भी एक और खर्च है जो ध्यान में रखना चाहिए। मेगा यॉट्स को मरीनास या प्राइवेट डॉक्स पर बर्थ करना पड़ता है जब वे इस्तेमाल में नहीं होती। इन प्राइम लोकेशंस के फीस खास तौर पर महंगी होती है, खासकर पॉपुलर और एक्सक्लूसिव डेस्टिनेशंस पर। डॉकिंग की कॉस्ट भी लोकेशन, स्टे की ड्यूरेशन और प्रोवाइडेड एमिनिटीज जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। मेगा यॉट्स के रनिंग कॉस्ट्स को देखते वक्त यह याद रखना जरूरी है कि यह एक्सपेंस केवल एक बार के भुगतान तक सीमित नहीं है। ये ऑनगोइंग होते हैं और सालाना लाखों डॉलर तक पहुंच सकते हैं। हालांकि बिलियनियर्स जैसे जेफ बेजोस के लिए ये खर्च बेजोड़ लग्जरी और अनुभवों के लिए एक छोटी सी कीमत है जो ऐसी अद्भुत वेसल्स के मालिकाना से मिलती है। बोट पर जीवन। जब आप कोरू, जो कि ओशियनको ने बनाई है, इस शानदार सैलिंग यॉट पर कदम रखते हैं तो आप एक लग्जरी और इंडुलजेंस की दुनिया में चले जाते हैं। जब आप यॉट के विशाल डेक का जायजा लेते हैं तो आपको मजेदार गतिविधियां मिलेंगी जो आपको एंटरटेन रखेंगी। अपना दिन पूल में थोड़ी ताजगी लेकर शुरू करें, जो मेडिटेरेनियन के क्रिस्टल क्लियर पानी का नजारा देती है। जो लोग एडवेंचरस हैं उनके लिए यॉट का स्टेट ऑन ऑफ द आर्ट वाटर स्पोर्ट्स उपकरण जैसे जेट स्की, पैडल बोर्ड और एक मिनी सबमरीन जो अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए है का फायदा उठाएं। यॉट के लग्जरीज स्पा में अपने अनुभव का आनंद लें, जो सोना, स्टीम रूम और एक्सपर्ट मसाजर्स की एक टीम के साथ है जो आपको पाम्पर करने के लिए तैयार हैं। रिलैक्सिंग मसाज के बाद ऑन बोर्ड सिनेमा में लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवीज की प्राइवेट स्क्रीनिंग के लिए जाएं। डाइनिंग की बात करें तो यॉट के वर्ल्ड क्लास शेफ आपकी सेवा में है, जो आपकी पसंद के मुताबिक कुकिंग मास्टरपीस तैयार करने के लिए तैयार है। डेक पर कैंडल लाइट डिनर का आनंद लें, बेहतरीन गॉर्मेट क्यूजीन का मजा लेते हुए जब लाइव म्यूजिशियन आपको सेरेनाड करते हैं। जब सूरज ढलता है तो यॉट एक जीवंत पार्टी वेन्यू में तब्दील हो जाती है। ऑन बोर्ड नाइट क्लब में रात भर डांस करें, जहां डीजे बूथ और डांस फ्लोर है जो इबिजा के सबसे ट्रेंडी क्लबों को टक्कर दे सकता है। अगर आप छोटी सभा चाहते हैं तो एलिगेंट लाउंज एरियाज में जाएं, जहां आप एक ग्लास शैंपेन का मजा लेते हुए शानदार नजारों का आनंद ले सकते हैं। जो लोग सुकून और शांत समय चाहते हैं, यॉट में कई लग्जरीज कैबिन और स्वीट्स हैं जो हर एक को अधिकतम आराम देने के लिए ध्यान से डिजाइन किए गए हैं। लहराते लहरों की हल्की हिलती हुई आवाज सुनते हुए सोएं और समुद्र के पैनोरमिक नजारे को देखते हुए जागें। स्पोर्ट वेसल एब्यूना पर जिंदगी भी उतनी ही दिलचस्प है। यह फ्लोटिंग पैराडाइज एक हेलीपैड ऑफर करता है जो यॉट तक आसानी से आने जाने का सहारा देता है। साथ ही उन लोगों के लिए एक पूरी तरह से सुसज्जित जिम है जो सक्रिय रहना चाहते हैं। यॉट के रेयर आर्टवर्क्स और आर्टिफैक्ट्स का संग्रह एक्सप्लोर करें, जो आपको उन स्थलों की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर दिखाता है जहां आप जाते हैं। चाहे आप यॉट के लविश स्पा में आराम करना चाहते हैं, गॉर्मेट क्यूजीन का आनंद लेना चाहते हैं या रात भर डांस करना चाहते हैं, जेफ बेजोस की मेगा यॉट्स पर जिंदगी वाकई में भूलने के लायक अनुभव है। ये वेसल्स लग्जरी को फिर से परिभाषित करते हैं, अंतहीन संभावनाओं की एक दुनिया पेश करते हैं और ऐसी यादें बनाते हैं जो जिंदगी भर याद रहेंगी। बेजोस के साथ जुड़ी सबसे ज्यादा बात होने वाली यॉट में से एक फ्लाइंग फॉक्स है। ये शानदार वेसल, जिसकी कीमत $400 मिलियन होने की खबरें हैं, यॉट उत्साही और टैबलॉइड हेडलाइंस की नजर में है। यॉट की तस्वीर, जो टर्की के तट पर लंगर डाले हुए है, वायरल हो गई, जो यह अटकलें बढ़ाती है कि यह बेजोस की है। लेकिन अमेज़न के एक प्रतिनिधि ने पुष्टि की है कि बेजोस के पास फ्लाइंग फॉक्स नहीं है। कंपनी इस तैरते मास्टरपीस के असली मालिक के बारे में चुप है। लेकिन पहले तो फ्लाइंग फॉक्स को बेजोस से क्यों जोड़ा गया? ये अफवाहें 2017 तक जाती हैं। इसमें और ताजगी डालने के लिए फ्लाइंग फॉक्स की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तब वायरल हुई जब एक पत्रकार ने ट्वीट किया कि यह बेजोस की नई यॉट है, लेकिन उन्होंने बाद में उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, जो हमें अधिक सवालों के साथ छोड़ता है। यॉट का असली मालिक एक रूसी ओलिगार्क डिमिट्री व्लादिमीरोविच कमेंशिक है। यह याद रखना जरूरी है कि मेगा यॉट्स की दुनिया में अफसाने अक्सर लहरों की तरह घूमते हैं। कोरू, जो कि एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है, भी विभिन्न विवादों में घिर गया है। जब जेफ बेजोस का मेगा यॉट, जिसका नाम कोरू है, डच तटों की ओर जा रहा था, तो यह लोगों में गुस्से की लहर पैदा कर गया। यॉट का विशाल आकार, जो 400 फीट से अधिक लंबा है, इसके पर्यावरण और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव के बारे में चिंता का कारण बना। हालांकि यॉट को उसकी ग्रीन क्षमताओं के लिए सराहा गया, जैसे कि हवा से यात्रा करने की क्षमता, फिर भी यह अपनी लग्जरी सुविधाओं जैसे कि पूल और सोना को गर्म करने और पावर देने के लिए बहुत अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज उठाई कि यॉट का कार्बन फुटप्रिंट आसपास के समुद्री जीवन के नाजुक संतुलन को नुकसान पहुंचाएगा।
आम लोग इस स्थिरता की अनदेखी और दुनिया के जंगलों को होने वाले संभावित नुकसान से हैरान थे। कोरू के इर्द गिर्द विवादों के बावजूद जेफ बेजोस ने चुप्पी साधी और जनता द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देने से इनकार किया। यह चुप्पी केवल जनता की जिज्ञासा को बढ़ाती गई और उनके एक्सट्रावेगेंट जीवन शैली की जांच करने की इच्छा को और बढ़ा दिया। कोरू की हैरान करने वाली लागत एक गर्म बहस का विषय बना रहा। इसकी अनुमानित कीमत $500 बिलियन है। आलोचकों का कहना है कि ऐसी एक्सट्रावेगेंट खर्च करना दुनिया भर के लोगों की वास्तविकताओं से बिल्कुल अलग है। यॉट की ऐशो आराम और गरीबी और असमानता के मुद्दों के बीच का स्पष्ट अंतर कोरू के इर्द गिर्द के विवादों को बढ़ाता है। यह केवल एक विवाद नहीं है जिसमें कोरू घिर गया है, लेकिन यह अधिकतर जेफ बेजोस की ओर इशारा करता है। यॉट के अग्रभाग पर मौजूद फिगर हेड, जो कि कहा जाता है कि जेफ बेजोस की प्रेमिका लॉरेन सांचेज पर आधारित है, ने व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और सार्वजनिक प्रदर्शन के बीच सीमाओं के बारे में सवाल उठाए। कुछ लोग कहते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति की तरह का फिगर हेड शामिल करने से व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन के बीच का भेद मिट जाता है, जो जांच और अटकलों को आमंत्रित करता है। कोरू के इर्द गिर्द के विवादों ने भी लग्जरी यॉट्स के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चर्चा शुरू कर दी। आलोचकों का कहना है कि ये विशाल जहाज कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण में योगदान करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए वैश्विक प्रयासों के खिलाफ है। कोरू का आकार और एक्सट्रावेगेंट विशेषताएं ऐसी मेगा यॉट्स के पर्यावरणीय फुटप्रिंट पर ध्यान केंद्रित करती हैं। एक और विवाद का बिंदु अत्यधिक धन का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव है। जैसे जैसे धन का फासला बढ़ता है, कोरू जैसी यॉट पर विशाल संपत्ति का प्रदर्शन असमानता का प्रतीक समझा जा सकता है। आलोचकों का कहना है कि इस तरह की यॉट्स बनाने और उनकी देखभाल में जो संसाधन लगाए जाते हैं, उन्हें महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को हल करने और जनहित के लिए बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी ओर कोरू के समर्थकों का कहना है कि यह मानव उपलब्धि और नवाचार की चोटी का प्रतीक है। वे यॉट को डिजाइनरों और निर्माताओं की प्रतिभा और कुशलता का प्रमाण मानते हैं। वे मानते हैं कि ऐसी लग्जरी यॉट्स का निर्माण यॉट उद्योग में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ाता है। कोरू के इर्द गिर्द के विवाद इस विशेष यॉट तक सीमित नहीं है। मेगा यॉट्स आमतौर पर लंबे समय से बहस और आकर्षण का विषय रहे हैं। वे धन, शक्ति और ऐशो आराम के प्रतीक के रूप में काम करते हैं, जो जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं और भावनाओं को उत्तेजित करते हैं। जब हम इन विवादों का सामना करते हैं, यह बहुत जरूरी है कि हम विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करें और सकारात्मक संवाद करें। कोरू के इर्द गिर्द की बहस व्यापक सामाजिक मुद्दों को उजागर करती है, जैसे कि धन की असमानता, पर्यावरणीय स्थिरता और अत्यधिक धनी लोगों की जिम्मेदारियां। 2024 में जब कोरू ने अपने पहले सफर पर निकला, तो उसे एक अप्रत्याशित बाधा का सामना करना पड़ा। रॉटरडैम में ऐतिहासिक डे हेफ स्विंग ब्रिज। नीदरलैंड्स का यह ब्रिज 46 मीटर 151 फीट से ऊंचा है और कोरू ने इस ऐतिहासिक स्विंग ब्रिज की क्लियरेंस ऊंचाई को 7 मीटर 23 फीट से अधिक पार कर लिया। यह एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर बन गया, क्योंकि किसी वैकल्पिक रास्ते से गुजरने से यॉट की यात्रा बहुत लंबी हो जाती। कोरू के गुजरने के समर्थकों का कहना था कि इसकी आगमन रॉटरडैम के लिए आर्थिक लाभ और अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर का वादा करती है। हालांकि डे हेफ को तोड़ने या संशोधित करने का विचार, जो कि एक प्रिय स्थल चिह्न और शहर के समुद्री इतिहास का प्रतीक है, निवासियों और सांस्कृतिक संरक्षणवादियों में गुस्से को भड़का गया। यह बहस जल्दी ही एक वैश्विक शोभा बन गई, जिसमें विलासिता को विरासत के खिलाफ रखा गया और प्रगति को परंपरा के खिलाफ। दुनिया भर के समाचार आउटलेट्स इस कहानी से भरे हुए थे, जिसने एक प्रिय ऐतिहासिक स्थल के मुकाबले एक अकेले जहाज को प्राथमिकता देने की नैतिकता के बारे में सवाल उठाए। कानूनी चुनौतियां सामने आईं, जो कोरू की यात्रा को देरी या रोकने की धमकी देती थीं। तनातनी बढ़ने और पीआर आपदा की संभावना का सामना करते हुए एक तनावपूर्ण बातचीत का चरण शुरू हुआ। विभिन्न हलों पर चर्चा की गई, जिसमें पुल को काउंटरवेट के साथ नीचे करना, कोरू के मस्तूलों को बदलना या किसी दूसरे रास्ते की तलाश करना शामिल था, जिनमें से सभी व्यावहारिक या अत्यधिक महंगे साबित हुए। आखिरकार ओशियानको ने इस अनुरोध को छोड़ने और परिवहन के अन्य तरीकों पर ध्यान देने का फैसला किया। यॉट को नवंबर 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका में डिलीवर किया गया। गिब्राल्टर से अमेरिका तक का परिवहन का सटीक तरीका सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह संभव है कि यॉट को एक समर्थन जहाज, जैसे कि एबियोना, द्वारा खींचा गया हो, जो कि चालक दल के ठहरने और बेजोस की विभिन्न वस्तुओं के परिवहन के लिए एक सहायक जहाज के रूप में कार्य करता है। यॉट को फिर क्रूज जहाजों और टैंकरों के साथ एक व्यावसायिक समुद्री बंदरगाह में डॉक किया गया, क्योंकि इसके विशाल आकार के कारण यह गैर व्यावसायिक समुद्री बंदरगाह तक पहुंचने की संभावना नहीं थी। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं, तो अपने स्क्रीन पर वीडियो कार्ड पर क्लिक करें।